है यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आपने पिछले वीडियो में ये जाना था कि आपकी इंग्लिश की सारी सिलेबस किस प्रकार कवर की जाएगी। तो आज की वीडियो में आपकी ये पहली क्लास है, ये आपकी पहली सेशन है आपके इंग्लिश की, जो आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती हो, उसमें आपके लिए ये सेशन यूजफुल साबित होगी। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने क्लास की ओर। आज की क्लास आपकी पहली क्लास होगी और ये पहली क्लास है जो क्लास किसकी होगी? आपकी नाउन की। सबसे पहले यदि आप नाउन को समझेंगे तो आप पाएंगे कि नाउन क्या है। तो नाउन को बेहतरीन अंदाज में समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने लैंग्वेज पर। हमें पता है कि इंग्लिश की यदि बातें हो ना, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है और इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के लिए सबसे पहले आपके पास, आप किसी लैंग्वेज को जानते हैं या किसी लैंग्वेज को सुनते हैं, तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है? यदि मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, तो मैं कोई ना कोई लैंग्वेज बोल रहा हूं, है ना। यदि मैं कोई ना कोई लैंग्वेज बोल रहा हूं, इसका अर्थ है जो मैं बोल रहा हूं उसे आप सुन रहे हैं। तो जो आप सुन रहे हैं वो कोई ना कोई साउंड होती है, नहीं होती है। तो किसी लैंग्वेज की उत्पत्ति सबसे पहले साउंड से होती है, क्योंकि सबसे पहले यदि आप किसी छोटे बच्चे की बात करेंगे, मान लिया जाए कोई छोटा बच्चा हो, तो पहले वो लैंग्वेज नहीं जानता। पहले वो नहीं जानता कि भाषा क्या होती है, हमें क्या बोलना है, नहीं बोलना है। सबसे पहले वो कुछ ना कुछ बोलता है, माँ पा, मतलब जो उनका उच्चारण हो सके उनके माउथ के द्वारा, उससे वो बोलता है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि यदि कोई बच्चा है, यदि वो कुछ बोलता है, तो आप समझते हैं कि यदि ये पा बोल रहा है तो हो सकता है ये पापा बोलने की कोशिश कर रहा है। यदि मम बोल रहा है तो हो सकता है ये पानी बोल रहा है, क्योंकि वो मम बोल रहा है और इशारा क्या कर रहा है? पानी की ओर, वाटर की ओर। आप क्या बोलते हैं कि इसका अर्थ है कि ये मम से इंडिकेट कर रहा है किसको? वाटर को। तो इसका अर्थ है कि पहले लैंग्वेज नहीं, यदि लैंग्वेज की बातें होती है तो सबसे पहले आप किसको जानते हैं? साउंड को। इसका अर्थ है कि कोई भी लैंग्वेज को जानने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है साउंड की। साउंड क्या होती है? जिसको हम लोग बोलते हैं अपने माउथ से, मतलब जो मैं बोल रहा हूं उसे आप सुन जो रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक साउंड है। क्योंकि मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरे द्वारा कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार की आवाज निकल रही है, और ये जो आवाज निकल रही है ये कोई ना कोई क्या है? साउंड है। तो साउंड क्या होती है? जिसे हम लोग बोलते हैं और जो सामने वाला सुनता है, तो वो क्या होती है? साउंड होती है। तो आपने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के लिए हमें क्या जाननी पड़ेगी? साउंड। कि साउंड क्या होती है। तो आपने क्या जाना? साउंड वो होती है जो हम लोग बोलते हैं। वो क्या होती है आपकी? वो आपकी साउंड होती है। और यदि ये साउंड है, तो साउंड, ये कोई यदि व्यक्ति है, प्यारा सा ये कोई मुखड़ा है, और ये व्यक्ति जो बोल रहा है, ये क्या होती है? ये आपकी साउंड होती है। तो साउंड जो है, साउंड हमारे पास होता है दो प्रकार का। पहला होता है भावेल साउंड और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड।
भावेल साउंड क्या, कॉन्सोनेंट साउंड क्या, इसको जानते हैं। यदि आप समझेंगे भावेल साउंड को, तो भावेल का अर्थ क्या है, जो साउंड हमारे वोकल कॉर्ड से निकलता है, ऐसा साउंड जिसका प्रोनाउंसिएशन हमारी वोकल कॉर्ड करती है। वोकल कॉर्ड कहते हैं कंठ के इस भाग को, ये हमारा कंठ है, ये क्या है, वोकल कॉर्ड। तो जो साउंड डायरेक्टली वोकल कॉर्ड से निकल जाए उससे आप कहेंगे भावेल साउंड, और जिसकी प्रोनाउंसिएशन हमारे मुंह से, दांत से, जीभ से या मुंह के पूरे फंक्शन से होके वो प्रोनाउंसिएशन होती हो, वो क्या होती है, वो आती है हमारी कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे आप बोलते हैं, मैं एग्जांपल लूं, मैं बोलता हूं आ, इसका अर्थ है बस मैं अपने वोकल कॉर्ड से इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब आ, इसका अर्थ है ये केवल और केवल वोकल कॉर्ड से निकल रहा है। और यदि मैं यही बोलूं काम, इसका अर्थ है मेरी लिप्स भी ब्रेक होती है, मेरी टीथ भी उसमें वर्क करती है, मेरी टंग भी उसमें वर्क करती है। तो इसका अर्थ है कि जिसकी फंक्शन हमारे माउथ के सारे ऑर्गन से हो वो क्या होती है, कॉन्सोनेंट साउंड, और जो निकले केवल वोकल कॉर्ड से वो क्या होती है, भावेल साउंड। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में भावेल साउंड की संख्या 20 होती है और कॉन्सोनेंट की 24। मैंने कहा कि यदि वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलती है जिसे आप भावेल साउंड कहते हैं, तो हमारे लैंग्वेज में इसकी संख्या 20 होती है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है इनकी संख्या 24 होती है। तो अब पहली हमारे पास क्वेश्चन आती है कि ये साउंड आई कहां से। यो सर आपने जो जिक्र किया कि हमारे पास दो साउंड हुई, एक भावेल साउंड हुई, एक कॉन्सोनेंट साउंड हुई, तो ये हमारी भावेल और कॉन्सोनेंट साउंड जो है, जो आपने लिखा है कि ये आपकी 20 होती है, ये आपकी 24 होती है, तो ये साउंड आई कहां से। तो इस साउंड को इंग्लिश लैंग्वेज के आईपीए के द्वारा डेवलप किया गया। आईपीए का अर्थ होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ये नाउन की बेसिक पार्ट की बातें हो रही है, मैं नाउन के बेसिक पार्ट की बातें कर रहा हूं कि नाउन तक हम लोग किस रास्ते से सफर करके नाउन तक पहुंच सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसको आप दे सकते हैं नाम भी, नाउन पाथ, मतलब नाउन का रास्ता, कैसे तय किया जाए नाउन का रास्ता। तो आपने देखा कि ये हमारी भावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, भावेल साउंड 20, कॉन्सोनेंट साउंड 24, ये किसने दिया, इंग्लिश लैंग्वेज के आईपीए ने, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। तो अब यदि पहली बातें होती है साउंड, तो हमारे पास होती है साउंड, हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है भावेल साउंड, दूसरी होती है कॉन्सोनेंट साउंड। भावेल साउंड संख्या कितनी होती है 20, और कॉन्सोनेंट संख्या कितनी होती है 24 होती है। तो चलिए अब बातें करते हैं इसके बारे में। इस आईपीए के तहत, आईपीए जिसे कहते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इसके तहत हमारे द्वारा 3 प्रकार की साउंड बोली जाती है। एक होती है लेजी साउंड,
एक होती है शॉर्ट साउंड और पहली साउंड लेजी साउंड। ऐसा साउंड जो क्या हो, जो आपके लिए लेजी जैसा हो, इसका अर्थ है कि जिसे आप बोलते हैं लेजी जैसा, मतलब लेजीनेस उसमें होता है। एक होता है शॉर्ट साउंड और एक होता है लॉन्ग साउंड। आपने सुना होगा, यदि आप इस साउंड को देखते हैं तो पहला लिखा हुआ है लेजी साउंड, दूसरा लिखा हुआ है शॉर्ट साउंड, तीसरा है लॉन्ग साउंड। तो ये लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड, लेजी साउंड क्या होता है? तो एक बार आप इसके मीनिंग को समझिए। लेजी साउंड, हमें लगता है कि ये इस प्रकार की साउंड होगी जिससे हम लोग लेजी जैसा बोलते होंगे, मतलब उसमें लेजीनेस होगी। यदि आप शॉर्ट साउंड समझते हैं तो आप सोचेंगे शॉर्ट साउंड ऐसा साउंड होगा जिससे हम लोग शॉर्ट तरीके से बोलते होंगे, और लॉन्ग साउंड मतलब लंबा साउंड, तो ऐसा साउंड जिसे आप खींच के बोलते होंगे। तो अब कहानी होती है कि सर ये जो आप बात कर रहे हैं लेजी साउंड की, आप बात कर रहे हैं शॉर्ट साउंड की, आप बात कर रहे हैं लॉन्ग साउंड की, तो सर ये साउंड क्या है और ये किस प्रकार बोलते हैं? तो पहले चर्चा करते हैं कुछ वर्ड्स लेकर इसकी। यदि आप बोलते हैं लेजी साउंड, आप बोलते हैं एगो, बोलिए एक बार, एगो, एगो। आप बोलते हैं एग, एग। तो आपको क्या ये फील नहीं होती कि आप इस साउंड को बोलने से, जब इस साउंड का आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब ऐसे साउंड को आप बोलते हैं तो इस साउंड में लेजीनेस आती है। यदि आप देखेंगे शॉर्ट साउंड को, आप बोलते हैं बिच, और इसी को जब आप लॉन्ग करते हैं बोलते हैं आप बीच। यदि आप इसी शॉर्ट साउंड में बीच को आपने बोला बिच, और इसको आपने क्या बोला बीच, आपने शॉर्ट साउंड में बोला सीट, सिट यार बोलते हैं ना, सिट यार ये क्या है, और इसी को आपने लॉन्ग में बोला सीट। आपने इसी को लॉन्ग में बोला सीट। आप बोलेंगे किसी को कि मैं जाऊंगा घूमने बीच पर, बीच क्या होता है आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप बीच पर जाएंगे घूमने? आप बीच पर नहीं जाएंगे, आप बीच पर जाएंगे घूमने। क्या बोलेंगे? मेरे पास एक सीट है पेपर का, या बोलेंगे मेरे पास एक सीट है पेपर का? आप बोलेंगे मेरे पास एक सीट है पेपर का। तो ऐसी साउंड जिसे आप शॉर्ट तरीके से बोल रहे हैं वो क्या होती है आपकी शॉर्ट साउंड। लाइक यू कैन से बिच, सिट, इस प्रकार। मैंने बातें की लॉन्ग साउंड की। यदि आप लॉन्ग को बोलेंगे तो इसी लॉन्ग को बोलेंगे आप बीच, सीट। तो आपने यहां तक देखा, यदि मैं यहां तक वाइंड अप करूं आपके साथ, तो आपने देखा इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के लिए हमें गुजरनी पड़ती है साउंड से। साउंड क्या होता है? तो आपने ये देखा साउंड हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक कॉन्सोनेंट साउंड, दूसरी वॉवेल साउंड। आपने वहां से देखा नंबर ऑफ वॉवेल साउंड इज 20 एंड कॉन्सोनेंट साउंड इज 24। इसके बाद आपने देखा कि इस साउंड को आईपीए के तहत बांटा गया तीन पार्ट में। पहली लेजी साउंड, दूसरी शॉर्ट साउंड, तीसरी लॉन्ग साउंड। ये तीनों साउंड आपकी अलग अलग प्रकार की थी। इसने क्यों बांटा तीन प्रकार में? क्योंकि हमारे प्रोनाउंसिएशन में, हमारे साउंड में इसकी जरूरत होती है।
क्योंकि जब तक हमें साउंड का पता नहीं तब तक यह पॉसिबल नहीं है कि मैं इस साउंड को बिना जाने, इस साउंड के वे को बिना बेहतरीन वे से एक्सप्लेन किए इस साउंड की सारी डेफिनेशन कर सकता हूं। तो आपने देखा हमारे पास ये 3 साउंड हुई। क्यों? क्योंकि हमारी आईपीए ने, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट ने, ये तीनों साउंड हमें दिया है। मैं 1 मिनट का ब्रेक लूं, थोड़ा सा पानी पी लूं। अब यदि मैं इसके आगे बात करूं तो आपने यह समझ लिया कि हमारे साउंड में 3 प्रकार की साउंड हुई जिसे आईपीए ने दिया। पहला लेजी साउंड, दूसरा शॉर्ट साउंड, तीसरा लॉन्ग साउंड। अब मैं इसके आगे की बात करता हूं। अब यदि इस साउंड से आगे की बातें की जाए तो किसी साउंड को बोलने के बाद वो कोई ना कोई वर्ड होती है, वो कोई ना कोई शब्द होती है। यदि आप किसी साउंड को बोलते हैं, यदि मैंने बोला ये मार्कर है, यदि मैंने मार्कर बोला इसे, तो मैंने कुछ बोला और जो मैंने बोला वो एक वर्ड था और उसकी एक मीनिंग थी, है या नहीं है? यदि मैंने बोला कि ये एक मार्कर है, यह एक मार्कर है, तो इसका अर्थ है मैंने इसको मार्कर बोला, तो जो मैंने बोला वो क्या था? साउंड था। और जो मैंने इसको मार्कर बोला, तो मैंने इसको जो मार्कर बोला, तो मार्कर क्या हुआ? एक वर्ड हुआ ना? नहीं हुआ। तो अब बातें होती है कि यदि साउंड से आगे की बातें होती है तो किसी साउंड को लिखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी? लेटर की। तब तो हम लिख सकते हैं उसको वर्ड। हमें आवश्यकता किसकी पड़ती है? लेटर की। तो चलिए अब बातें करते हैं लेटर की। यदि आप लेटर को समझेंगे तो प्रत्येक ने सीखा है, प्रत्येक को पता है कि लेटर क्या होता है। आपको पता है कि हमारी जो एबीसीडी होती है, ये एबीसीडी के सारे कॉम्बिनेशन को अल्फाबेट कहते हैं, और वो जो हमारी एबीसीडी होती है वो हमारी लेटर होती है। तो हमें पता है, आपको पता है कि हमारी अल्फाबेट 26 होती है। आपने ये सीखा है, आपको ये पता है कि आपकी जो अल्फाबेट होती है क्या होती है? 26 होती है। और इस 26 अल्फाबेट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला भावेल लेटर और दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर। तो आपने देखा कि साउंड के बाद हमें उस साउंड को एक्सप्लेन करने के लिए लेटर की आवश्यकता होती है, और वो लेटर हमारे पास क्या होती है? 26 होती है। इस 26 लेटर में हमारे पास 2 प्रकार की लेटर होती है। एक होती है हमारी भावेल लेटर, एक होती है हमारी कॉन्सोनेंट लेटर। यदि इस भावेल लेटर को देखेंगे आप तो हमारे पास, आपके पास भावेल लेटर की संख्या 5 होती है। तो इसके लिए मैं यहां से लिखूंगा, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और फिर से मैं इसको वाइंड अप करता हूं। लेटर हमारे पास
लेटर होती है 26, और इस 26 लेटर में हमारे पास एक होती है भावेल लेटर और दूसरी होती है हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर। हमें पता है कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आप बताएं मुझे कि आपके पास भावेल लेटर कितनी है, तो सबकी रिप्लाई आएगी, सबकी आंसर होगी कि हमारे पास भावेल लेटर होती है 5। वो क्या होती है? ए होती है, ई होती है, आई होती है, ओ होती है, यू होती है। और यदि इसके अलावे हमारे पास 26 में यदि 5 को हटा दिया जाए तो हमारे पास जो 21 होती है, ये सारी की सारी 21 क्या होती है हमारे पास? वो हमारी कॉन्सोनेंट लेटर होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद लेटर के बाद किस प्रकार आप वर्ड फाइंड करेंगे, लेटर से किस प्रकार वर्ड बनती है, कैसे वर्ड आती है, इसकी चर्चा आपके साथ, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके गुरु आपके साथ इसकी चर्चा अगली समय करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी और एक बेहतरीन अंदाज में इस बार नाउन को आप पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस प्रकार की जानकारी अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।